से हमने वीडियो बनाई थी, सारे घरों पे लड़के चढ़े हुए थे। वो ताहिर हुसैन का घर है। उन्होंने आतंक मचवाया था यहाँ पे, उन्होंने आतंक मचवाया था यहाँ पे। सबसे बड़ी बिल्डिंग हुई थी वहाँ से ग्लोबल हुए थे। दरवाजा तो बंद कर दी, सीना बंद कर दिया, नीचे से कोई ऊपर नहीं जा सकता। ताहिर हुसैन निर्दोष है, उसकी गलती नहीं थी। यहाँ पर दो बातें हैं, कंट्रोल नहीं कर पाए या कंट्रोल नहीं किया। कोई मत आना आगे, उधर भी जाते तो उधर भी मत मानते। वो मुखिया थे उस टाइम, वो गवाही चेंज करे थे, कल बाहर आ जाएगा। ताहिर हुसैन मेन गवाह है वो। लिस्ट आई बीजेपी की और करावल नगर से। उनको अपने से निकाल दिया। भगवान मालिक साहब, वो 2100 आएंगे भी क्या नहीं, सबको पागल बनाया जा रहा है औरतों को। बोल रहे हैं बीजेपी वालों को हम जानते हैं, बीजेपी जो मानते हैं। हमने दंगों में सारा हाल देख लिया, सब कुछ देख लिया। अच्छा, जो देखना था हमने सब कुछ देख के उस हिसाब से हमारे लिए बीजेपी बेस्ट है और सब कुछ यहाँ पे हमारे लिए सारा इंतजाम होता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे तो लंबे समय तक हाजी यूनुस रहे MLA। कभी नहीं आए झांकने, कभी झांकने भी नहीं आए, कभी देखने भी नहीं आए। अच्छा, क्यों? अब वो तो वो जाने, हम क्या हमको दरवाजे के जाके बोलेंगे कि आ जाओ जी। हाँ आए नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये आए नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। क्यों? मतलब आप लोगों की बातचीत कभी हुई, प्रचार करने आए हो? बातचीत क्या होती, जब वो खुद ही नहीं आए तो हम क्या बातचीत करेंगे उनसे। समाज है पूरा, विधानसभा है पूरी, विधानसभा पूरी है, पूरी विधानसभा में हर कोई वोट देता है, हर कोई करता है। विधायक सबका होता है, विधायक सबका होता है, निगम पार्षद सबका होता है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं था कि यहाँ पे आके एक दिन बाद, 2 दिन बाद, दंगे होने के बाद भी वो MLA बने थे, उसके बाद पूछने आए यहाँ पे, किसी से पूछा हो कि हाँ भाई यहाँ हुआ क्या था, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं है। ये बात तो है, ये उन्होंने पूछा नहीं क्या हुआ यहाँ पे, क्या नहीं हुआ, क्या बात हुई है, क्या हालचाल नहीं लिया। मगर हम अपनी तरफ से कॉल कर रहे जा रहे हैं, दूसरे कौम के वो अपनी तरफ से कॉल कर जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। इतनी ईट पथराव चल रहे हैं, दुनिया भर का सब कुछ चल रहा था यहाँ पे, दुनिया भर का चल रहा था, लेकिन कोई किसी ने बाद में हमारे से खबर नहीं, हमारे पास नहीं आया, हमारा विधायक हमारे पास नहीं आया। आप बताइए कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, चूँकि ऐसे बात करना गलत भी होता है लेकिन सही तरीका कुछ और दूसरा है नहीं, इसलिए मैं ऐसे बोलूँगा। सुन लीजिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि मुस्तफ़ाबाद ऐसा बटा हुआ है कि सड़क के एक ओर एक कौम का ज़्यादा रिहाइश है और सड़क की दूसरी ओर एक कौम की दूसरी रिहाइश है। मतलब इधर हिंदू समुदाय के लोग ज़्यादा हैं और उस तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, मान लो 4 नंबर, हमारी 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, 4 नंबर से पल्ली तरफ कम्युनिटी रहती है। बॉर्डर है, ये बॉर्डर है। 4 नंबर का मुसलमान आदमी है, वो भी भाईचारे में बढ़िया आदमी, नाइस मैन है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक्चुअली पता क्या है, प्यार नहीं है, पहला में प्यार खत्म हो चुका है। जो झगड़ा, जो दंगा हुआ था यहाँ पे, वो प्यार का खत्म हो चुका है। अब भाई बैठे हैं, ये मुस्लिम है, मैं हिंदू, हमारे से खाते पीते हैं, हम खाते पीते हैं, मगर ना एक्चुअली वो बात नहीं है, पहले वाली बात नहीं है। अब पहले वाली बात है, जब दंगा हुआ ना तो जेल में, मतलब ये बस एक्चुअली में आप हाँ, रियल में सुबह शाम तक हमारे साथ रहते हैं ये। मगर ये बढ़िया है ना, मगर अदरवाइज बंदा कौन क्या काम कर गया, क्या दंगा हुआ था, क्या हुआ था, हम लोगों ने झेला है। हमारे पास 3 दिन तक लाइट नहीं थी, 3 दिन तक लाइट नहीं थी। मेरे घर पे, मेरे घर बगल में, मंदिर के बगल में घर है मेरा, उसके बाद 150 आदमी चढ़ गया, हम पूरा घर ब्लॉक हो गया हमारा। हमको पता, हमने जिंदगी कैसी दी है, 3 दिन लाइट नहीं थी, कुछ नहीं। मैं और ये मोटरसाइकिल पे हमें पुलिया पे पकड़ लिया था, हमें पुलिया पे पकड़ लिया था। इतनी जहाँ पे लाश बरामद हुई थी बाद में, नफरत है, इतनी नफरत है। एक बात बताइए, हाँ एक बात, अंकित शर्मा की, कहाँ जा रहे हैं भैया? जाइए मत। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैं समझना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे मैं सामने लोगों से बात कर रहा था, ताहिर हुसैन के घर के नीचे लोगों से बात कर रहा था, हाँ सामने वो ताहिर हुसैन घर है, उन्होंने आतंक मचवाया था यहाँ पे, उन्होंने आतंक मचवाया था यहाँ पे। सबसे बड़ी बिल्डिंग हुई थी वहाँ से ग्लोबल हुए थे, ये सारे घरों पे लड़के चढ़े हुए थे। ये रहा मेरा घर, यहाँ से हमने वीडियो बनाई थी, सारे घरों पे लड़के चढ़े हुए थे, हमने खुद देखा दंगों का सीन। मकान सीढ़ी लगा के, पीछे मकान सीढ़ी लगा के, ये 3 घर हॉस्टेज कर लिए हम लोग एक तरीके से। छतों पर चढ़ गए थे, ऊपर से दरवाजा बंद कर लिया, ममटी होती है, दरवाजा होता है बंद कर लिया, सीना बंद कर दिया, नीचे से कोई ऊपर नहीं जा सकता, और पीछे से चढ़ के 3 घर घेर लिए थे पूरे। मैं क्या हुआ, और इनकी बल्लियां लग रही थी, बल्लियों में आग लग गई थी इनके। हाँ, एक बात बताइए हमको कि जैसे मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे अब मैं उधर खड़ा था, लोगों से बात कर रहा था, तो वो ये बोल रहे हैं कि ताहिर हुसैन निर्दोष है। निर्दोष है, वो निर्दोष है, ताहिर हुसैन भाई निर्दोष है। आप एक बात 4 बार क्यों दोहरा रहे हैं? मैं पहले, वो बंदा निर्दोष है, वो निर्दोष है, उसकी गलती नहीं थी, उसकी हमने कर रखी है, झूठ नहीं बोला मैंने ना, उसकी गलती नहीं थी, वहाँ पब्लिक चढ़ गई,
ताहिर हुसैन निर्दोष है, ताहिर हुसैन निर्दोष है, उसकी गलती नहीं थी, पब्लिक चढ़ गई थी। मौका वारदात पे वो थे, उन्होंने ऊपर से चाहते ना, वो निगम पार्षद हमारे भी थे, निगम पार्षद हमारे भी थे, इधर की पब्लिक को भी और इधर की पब्लिक को, दोनों को शांत करने वाले वो बंदे थे, कर सकते थे, वो शांत कर सकते थे, लेकिन शांत नहीं कर पाए वो। क्यों? उसके बाद किसी ने उनकी मोटरसाइकिल कोई खड़ी होगी या कुछ भी होगी, उसमें आग लगा दी, किसी ने कुछ भी करा वो। उसके बाद उनकी छतों पे, मेरी गाड़ी इसी पार्किंग में थी, बगल वाली पार्किंग में मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी पे, मेरी गाड़ी के ऊपर एंगल मारी है, छत गाड़ी की उसमें छेद था, शीशा फूटा था, सारा कुछ है। और अभी मुझे कोर्ट में जाना है, मुझे भी खुद ही जाना है मुझे कोर्ट में, तारीख है मेरी, कड़कड़ूंगा मैं, उसमें जाएंगा, बयानबाजी जो भी चलेगी वहाँ चलेगी। इंस्पेक्टर का फ़ोन आ गया था मेरे पास, अभी कल परसों आया था कि ऐसे ऐसे बात है, वहाँ आना है जी, ठीक है जी, पहुँच जाएंगे, जो बात देखी है वो करें, वो बात बोलेंगे हम तो। हमने तो फोन जो करे, हमने अपने फ़ोन से, जैसे कि हमें यहाँ दंगा हो रहा है, अब पुलिस ने हमें, आओ जी हमें बताओ कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, कई बार परेशान कराए। बताइए हमको, जैसे आप ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन दंगा कंट्रोल नहीं कर पाए, और यहाँ पर दो बातें हैं, कंट्रोल नहीं कर पाए या कंट्रोल नहीं किया, ये दो सवाल हैं। दोनों चीज़ मान लो, इस चीज़ को दोनों चीज़ कह सकते हो आप। क्यों? वो चाहते ना तो इधर की कम्युनिटी को कहते मैं हूँ भाई यहाँ खड़ा हुआ, कोई मत आना आगे, उधर भी जाते तो उधर भी मत मानते। वो मुखिया थे उस टाइम, निगम पार्षद मुखिया था यहाँ पे, वो रोकने चाहते थे 2 मिनट रुक जाता, मतलब वो आतंक नहीं मचता जो मचा था, वो आतंक नहीं मचता, अगर वो रोकना चाहते तो रुक जाता, ये हकीकत है। मीडिया में मैं उनके एक, क्योंकि चूंकि दंगे की बात हो गई इसलिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ, और ये बात इसलिए भी जरूरी है कि ताहिर हुसैन AIMIM की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट पर, ठीक है। देखिए मैं पूरी बात कर लूँ, और ये बार बार चूंकि उनको सबसे अधिक चर्चा दंगे से ही मिली है, तो बार बार चुनाव में दंगे की बात आएगी ही आएगी, ये भी आप मानते हैं कि होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। अब जैसे ताहिर हुसैन के बारे में टेलीविज़न पे और तमाम जगहों पे एक खबर चली, और एक हेडलाइन के साथ चली, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, ये लिखा गया कई जगह, ठीक है, कहा गया उन्हें टीवी चैनलों पे, हर जगह पे। क्या इतनी ज़्यादा संलिप्तता थी ताहिर हुसैन की इन दंगों में? मास्टरमाइंड नहीं थे वो, दंगे के मास्टरमाइंड नहीं थे वो, पब्लिक छड़ी थी, मिसयूज करा, उनको मिसयूज करा। ताहिर हुसैन बेईमान नहीं था और झगड़ा नहीं करवाया था उसने, ये पब्लिक का मुझे क्या कहते हैं जो हुआ था ना, वो क्या कहते हैं, उसने नहीं करा कुछ नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार नाम है, वीरेंद्र कौन नाम। आपका नाम भाई? मूलचंद नाम है मेरा। आप क्या बोले थे बताइए। देखो मैंने आपको साफ बताई, क्लियर, रोकना चाहते थे वो खुद रोक सकते थे, इस दंगे को रोक सकते थे वो खुद, क्योंकि वो मुखिया थे उस टाइम, थे हम मौजूद। ठीक है, रोक नहीं सकते, रोका नहीं या रोक नहीं पाए वो अलग कहानी है। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उन्होंने भड़काया इस दंगे को? नहीं। देखो भड़काना तो ऐसी था कि समाज है, आप समझ रहे हो बात को, वो उधर खड़े इधर खड़े हैं, इधर से जय श्री राम, उधर से अल्लाह अकबर, तो पब्लिक भड़कती है। अब बाहर के थे, अंदर के थे, जो भी थे, कॉलोनी के थे, कहीं थोड़ा क्या थी, दिमाग काम नहीं करता फिर। जो अब नशे में कोई काम करेगा तो क्या हो जाएगा। ये इतनी दुकानें, बाहर फर्नीचर की दुकान है कोने पे, इनसे पता कर लो जाके, पूरी दुकान में आग लगा दी थी। ये कपड़े की दुकान है, इसमें आग लगा दी थी, मोटरसाइकिल अंदर खड़ी थी, उस सब में फूंक दी थी, इधर की सारी दुकानें सब फूंक दी गई थी। एक बेचारे मोहम्मद भाई थे हमारा, दुकान थी यहाँ बड़ी मेडिकल की दुकान थी, और इधर की कम्युनिटी वाले बंदों ने उससे सिर्फ नाम लिखा था हिंदू वाला, उसमें भी आग लगा दी थी। बाद में उसने खुद बोला, ये बात, ये वर्ड उनके थे कि तो इन्होंने आग लगाई, आग तुमने लगाई है। बोर्ड, सिर्फ बोर्ड का नाम पड़ा, उस कम्युनिटी का ऐसे लगा दिया आग। पार्किंग थी, पार्किंग। दोस्त तुम्हारा? मेरा नाम कृष्णा है। पार्किंग ही थी, पार्किंग में हमारे बाप फंस गए थे, उनका हाथ पैर सब फ्रैक्चर कर दिया था, इतना मारता उन्हें। वो पार्किंग के ओनर थे, वो उन्हें मारता, इतना मारता था। प्रदीप वर्मा मेन गवाह है इस दिल्ली शहर के अंदर, वो गवाही चेंज कर जाएगा, कल बाहर आ जाएगा। ताहिर हुसैन मेन गवाह है वो, मेन गवाह। बगल में बिल्डिंग थी, उनके घर जो बगल है ना, झेला है भाई, उसने झेला है, उसमें मार लगी है, पूरी गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, पूरी पार्किंग में आग लगा दी गई थी। वो अंदर से शटर बंद कर रहे हैं, ये बाहर। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, बच्चों को इस बहस से दूर कर दीजिए, जो भी 18 साल से नीचे है ना, बच्चों को इस बहस से दूर कर दीजिए प्लीज। बताइए, पार्किंग थी,
पार्किंग वो संभाल रहा था पूरी, बाहर रखे, और ये ग्रीन वाले जो ऑटो होते हैं ये थे, ये लगे हुए थे। उधर से उसने अंदर से पुश करके बंद करने की कोशिश करके अंदर ना आए कोई भी। 10-15 जने आए, शटर उठाया, अंदर घुसे, उसमें मार लगाई, वो दूसरी मंजिल से कूद के बल्ली तरफ से भगा, वो निकल गया। जो गाड़ी शुरू में खड़ी थी सब में आग लगा दी गई, सारी गाड़ियों में आग लगा। सारा नुकसान हुआ होगा ना, कितना माल खाना बन गया था एक तरीके से पार्किंग का। आप इधर आ जाइए ना, आप प्लीज आइए। बोलना किसी को नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है बोलना। मैं कहानी सुन रहा हूँ सबसे, जो भी सबका कहना है, आपको जो कहना है आप कहिए। महाराज जी ये बात हकीकत है, बीजेपी नहीं आएगी, आएगा झाड़ू वाला। अच्छा, हाँ आएगा झाड़ू वाला, बीजेपी नहीं आएगी। आपका एमएलए भले ही बीजेपी वाला बन जाए। हाँ ना 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 ना, बीजेपी वाला बन जाए, कोई बन जाए, मैं दिल्ली सरकार की आपने शुरुआत में कहा ना आप लोगों ने कि एमएलए आपको बीजेपी चाहिए, बिस्ट चाहिए एमएलए में। नहीं 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 मेरे नाम में बिस्ट आएगा, बिस्ट ही आएंगे, हम बोल रहे हैं। आपका क्या है, यहाँ पे बिस्ट आएगा लेकिन जाएगी झाड़ू दिल्ली में, ये बोल रहे झाड़ू दिल्ली में आएंगे, बिस्ट नहीं यहाँ पे। हैं। ये वो वाला मीम है। अरे सुनिए सिनेमा सुनिए भाई, एक सीन है, कादर खान जॉनी लीवर से पूछ रहा है तुम किसकी तरफ हो, जॉनी लीवर बोलता है कि इसकी तरफ हो, आपकी तरफ हो, तो थोड़ा उंगली उस रहता है, दिल उसकी तरफ है, तुम्हारा मन आपकी तरफ है, उंगलियां उधर दिखा रही लेकिन मन आपकी तरफ है। आप वैसे वाले हैं क्या, मतलब बीजेपी उंगली का आप आपकी तरफ हो? नहीं, सबका दिमाग अलग है, जिसने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रखा, मगर झाड़ू ही आएगी, यहाँ भी झाड़ू आएगी। जिनको क्या कहते हैं, जो बंदा क्या कहते हैं 25 साल से 10-20 साल से जीत रहा है, उसको वहां टिकट नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? झाड़ू वाले को टिकट मिली ना। झाड़ू वाले बंदा केजरीवाल, वो क्या कहते हैं करावल नगर में कपिल मिश्रा जी, कपिल जी वहां पे थे, वो कहाँ थे, झाड़ू में थे ना, झाड़ू से शुरुआत करी ना, उनको घर पूरा नहीं आता है। माँ बाप क्या कहते कांग्रेस का है, भाई को नहीं पता, कोई जगह सारा घर है, मेरे सारे घर है यहाँ पे। सुनो घर है तो चिल्लाइए मत मेरे ऊपर ना। आप भी बिहार से बिलोंग करते हो, मैं बात समझ गया। सुनो आपको पता है ना, उनकी माँ बीजेपी में थी, डैडी कांग्रेस में थे, वो झाड़ू में चले गए, अब बीजेपी में चले गए। राजनीति बेकार है, बंदा बढ़िया आदमी है। ऐसी राजनीति नहीं करनी। अच्छा एक बात बता दूं, मैं दर्शकों को कुछ बोल दूं अपने? 10 बताओ, 10 बताओ, एक नहीं 10 बताओ। जो ये रेफरेंस बता रहे हैं मैं बता दूं, करावल नगर से लंबे समय से विधायक हुआ करते थे मोहन सिंह बिष्ट। रो रहे हैं, कोई टिकट नहीं मिली अपने घर से, 25 साल जीते हैं वहाँ पे, यहाँ क्यों दे दी उनको, यहाँ क्यों दे दी? वीरेंद्र भाई, हाँ नौकरी चली जाएगी मेरी। नहीं, बोल लेने दीजिए हमको, नुकसान नहीं करेंगे बिल्कुल ही हम। मोहन सिंह बिष्ट विधायक हुआ करते थे, 25 साल से विधायक थे, पार्टी के कद्दावर नेता थे। चुनाव के पहले लिस्ट आई बीजेपी की और करावल नगर से उनको अपने एरिया से निकाल दिया, यहाँ भेज दिया। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? वो जाय समाज के नहीं यहाँ पे, यहाँ मुस्तफाबाद, यहाँ तो भी हंसने लग गए, यहाँ क्या करेंगे वो आके? बंगाल समाज से आगे बोल लूं तो बात जो हो रही है, हाँ तो जो बात हो रही है वो बात कुछ यूं है कि करावल नगर से लिस्ट आई और वहां पर कपिल मिश्रा को टिकट दे दिया गया। कपिल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे और मौजपुर और भजनपुरा पे उनके जो भाषण थे। सरकार बनेगी, कोई 3 में तो जीतेगा, 3 में तो जीतेगा, आज जीतेगा या कपिल मिश्रा या कोई जीतेगा, एक तो राजनीति है, वो राजनीति है। मैं बोल लूं? आप बोलो। तो कपिल मिश्रा का नाम आया, जिसके बाद बिष्ट ने मोहन सिंह बिष्ट ने गुस्सा दिखाया, थोड़ी सी नाराजगी दिखाई, जिसके बाद उन्हें इस मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया गया। इस सीट पे आदिल अहमद खान आम आदमी पार्टी से, ताहिर हुसैन AIMIM से और मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के टिकट लड़ रहे हैं। ये बात बता दीजिए, ये छोटी बात, इस पे नहीं आया चाहिए कैमरा, नहीं उस पे नहीं आ रहा है, डोंट वरी, नहीं आ रहा है उस पे। तो छोटी सी बात ये है कि आप लोगों को क्या लगता है कि अरे अब आप सुनिए, अब आप लोग ये बताइए,
बंद कर और राम बाद में आएंगे, राम बाद में आएंगे। अंकल क्वेश्चन सवाल ये है कि अभी 10 साल तक आम आदमी पार्टी का यहाँ पे शासन रहा है आपके केंद्र शासित प्रदेश में। इस पूरे प्रदेश में 10 साल में कैसा काम धाम रहा इस सरकार का? बहुत बढ़िया रहा है, बहुत इसका यहाँ पे आम आदमी पार्टी रही थी। देखो जी, मुझे जो भी नहीं रहा है ना, जैसे चल रहा है, कूड़े उठाने वाले, वैसे आने वाले, सब कुछ सारा काम सही चलता है। सारा काम चलता रहा, जैसे भी चला, जैसे चलता आ रहा था शुरू से। जगदीश प्रधान जब थे, जब से चलता आ रहा था, और वैसे ही अब तक चलता आ रहा है। बाकी इसके अलावा कोई वो नहीं, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा काम कोई नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ पहला झूठ तो केजरीवाल जी ये बोल रहे हैं कि 1000 रुपए 6 महीने से कहते हुए आ रहे हैं कि 1000 देंगे 1000 देंगे। 1000 तो आए नहीं, सीधा डबल हो गया। 2100 बोल अब रहे हैं। आएंगे ये नहीं पता, भगवान मालिक है सबका, ये भगवान मालिक है साहब। वो 2100 आएंगे या नहीं, सबको पागल बनाया जा रहा है औरतों को। 2100 वाले खड़े हैं वहाँ पे। दिल्ली में औरतों को पागल बनाया जा रहा है, सही बता रहा हूँ मेरे हिसाब से। और बेचारों के वो नंबर ले रहे हैं, OTP जा रहा है, और उनके जितने जो थोड़े बहुत पैसे रखे ना उनके अकाउंट में, वो और उड़ जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है हो सकता है OTP तो फ्रॉड तो हो सकता है। और प्रांशु कहाँ गया? बहुत चल रहे हैं। चलिए इस बातचीत को बंद करें अब। मर्जी है, एक बार सर का इंटरव्यू ले लो। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।